भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक होनी है आज। तकरीबन शाम 4 बजे के आसपास ये बैठक होगी। ऐसी जानकारी और कुछ अहम फैसलों पर इस दौरान मुहर लग सकती है। 17 नए जिलों को लेकर पवार कमेटी की रिपोर्ट जो है इस पर चर्चा संभव है और बताया जा रहा है कि नए जिलों को लेकर सोमवार को सब कमेटी की बैठक हो चुकी है। दोपहर 2 बजे बजट घोषणाओं को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बताया जा रहा है आज शाम 4 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक जो है भजनलाल कैबिनेट की ये होनी है और जानकारी ये है कि कई अहम मुद्दों को लेकर के इसमें चर्चा की जाएगी। जैसे बताया जा रहा है कि जो 17 नए जिलों को लेकर के पवार कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई थी उस पर चर्चा जो है मीटिंग में हो सकती है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। और बताया जा रहा है इसके साथ साथ नए जिलों को लेकर के सोमवार को सब कमेटी की पहले ही बैठक हो चुकी है। दोपहर 2 बजे बजट घोषणाओं को लेकर के अहम बैठक बुलाई गई है। तो आज का सीएम का कार्यक्रम क्या है उसको लेकर के हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से बैठकों का दौर सीएम का आज लगातार जारी रहेगा। शाम 4 बजे जहां कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें कैबिनेट में सुझाव लिए जाएंगे। 17 नए जिलों को लेकर के जो रिपोर्ट सौंपी गई है पवार कमेटी के जरिए इसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है। और इसके साथ साथ आगामी जो उपचुनाव होने हैं उनको लेकर के भी ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से प्रदेश सरकार के जो योजनाएं हैं, जो कार्य हैं, उनको धरातल पर उतारा जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता हमारे साथ रोशन टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोशन, शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, चर्चा किन मुद्दों पर? देखिए, बिल्कुल भजनलाल सरकार की जो कैबिनेट बैठक है कहा जा सकता है कि वो आज शाम को 4 बजे बुलाई गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 2 बजे जो बजट के क्रियान्वयन को लेकर बैठक लेंगे, जिसमें राइजिंग राजस्थान हो या फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस महीने विदेश के दौरे पे हैं राइजिंग राजस्थान को लेकर, तो उसमें किस तरीके के जो व्यवसायियों से, उद्यमियों से जो फीडबैक मिल रहे हैं उसको लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ इसके बाद में शाम 4 बजे जो भजनलाल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें 2 दिन पूर्व जो सब कमेटी की बैठक हुई है नए जिलों के गठन को लेकर उसका रिव्यू किया जाएगा। जो ललित के पवार की जो कमेटी है उसकी क्या कुछ रिपोर्ट आती है उसकी समीक्षा की जाएगी। उसके बाद में तय हो पाएगा कि राजस्थान में कुल कितने जो जिले हैं वो बनाने जो प्रस्तावित है। देखिए, इसको लेकर भजनलाल सरकार ने कहा जा सकता है कि एक जो कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की जो रिपोर्ट है अब वो आ चुकी है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि इस कमेटी की रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आया उसका जो है रिव्यू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया रोशन जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। भजनलाल कैबिनेट की आज 4 बजे महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें जो 17 नए जिलों को लेकर के रिपोर्ट सौंपी गई है उस पर चर्चा की जाएगी। और इससे पहले बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक जो है वो दोपहर 2 बजे के आसपास होगी, जिसमें घोषणाओं को लेकर के, बजट को लेकर के ये बैठक जो है ये बुलाई गई है। और राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर के भी ऐसा माना जा रहा है कि संभवतः चर्चा हो सकती है। नाश के सरगना मसूद अजहर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। अजहर ने एक पोस्टर रिलीज किया जिसके बाद जैश आतंकियों को डर है कि अगली सर्जिकल स्ट्राइक मसूद अजहर के हेडक्वार्टर बहावलपुर में ना हो जाए। यही वजह है कि मसूद अजहर अब अपने काठमांडू प्लान को लेकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। Good evening, this is your captain speaking. दिल्ली तक का सफर हम 1 घंटा और 55 मिनट में पूरा करेंगे। इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक। जब देश में नेटफ्लिक्स वेब सीरीज IC-814 पर विवाद हुआ है, तब इसी मुद्दे के साथ आतंकी मसूद अजहर का एक बधाई पोस्टर खुफिया एजेंसियों के बीच खूब वायरल हो रहा है। दहशत फैलाने वाला दिमाग एक और बड़ा आतंकी हमला अंजाम देना चाहता है। इसका सबूत माना जा रहा है ये पोस्टर। 1999 में हाईजैक हुआ था IC-814 और अब 2024 में मसूद अजहर एक बार फिर एक्टिव हो चुका है। इस पोस्टर में मसूद अजहर ने ईद की बधाई दी है, लेकिन इस पोस्टर में IC-814 विमान की तस्वीर जिसे देखकर सबके कान खड़े हो गए हैं।
इस पोस्टर में दाईं तरफ ऊपर लिखा है, यह पोस्टर जैश की तरफ से जारी किया गया है। नीचे नीले रंग से मसूद अजहर का नाम लिखा है, लाल रंग से ईद मुबारक लिखा गया है और साथ में है IC-814 की तस्वीर, जिससे इस पोस्टर में एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। इस पोस्टर के जारी होने के बाद से रायसीना हिल पर साउथ ब्लॉक से नॉर्थ ब्लॉक और देश की हर खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर चल रही हैं। पोस्टर पर IC-814 विमान की तस्वीर छापने का आखिर मतलब क्या है? क्या फिर विमान हाईजैक की तैयारी कर रहा है मसूद अजहर? क्या मसूद अजहर ने अपने कैडर को नए आतंकी मिशन का मैसेज दे दिया है? विमान हाईजैकिंग को लेकर क्या है इस पोस्टर के पीछे की असली साजिश? क्यों इस पोस्टर को डिकोड करना जरूरी हो गया है? 1999 का साल, पहले कारगिल में घुसपैठ और दूसरी तरफ दिसंबर के महीने में विमान हाईजैक। इन दो घटनाओं ने पाकिस्तान को लेकर यह यकीन दिला दिया था कि आतंकवाद को लेकर उसका नजरिया और उसकी नीति कभी नहीं बदलेगी। 1999 की इन दो घटनाओं ने पाकिस्तान को हमेशा के लिए भारत के भरोसे वाले अकाउंट के अंदर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। इस पोस्टर के जरिए ही सही 25 सालों की चुप्पी के बाद IC-814 पर आतंकी मसूद अजहर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। ये वो अपना मैसेज देना चाह रहा है कि जो कुछ सोचेगा मसूद अजहर, जो जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है, जो पाकिस्तान में बेस्ड बताया जा रहा है, वो कभी भी कुछ भी अपनी करने की कोशिश करेगा तो वो अपनी बातें मनवाने की कोशिश करता रहता है। और इसका भी ये संकेत मिल रहा है कि वो कोई भी ऐसी बड़ी घटना को प्लान कर सकता है इंडिया के अगेंस्ट, और ये बताना चाह रहा है कि जैश ए मोहम्मद जैसी उग्रवादी संगठन है उसके अंदर कैपेसिटी है इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए, इंडिया की शांति भंग करने के लिए, इंडिया में उग्रवादी कोई भी घटना करने के लिए। 1999 के बाद 2024 यानी 25 साल बाद क्या मसूद अजहर IC-814 विमान हाईजैक की सिल्वर जुबली मनाना चाहता है? क्या 25 साल बाद मसूद अजहर फिर से कोई प्लेन हाईजैक करना चाहता है? विमान अपहरण की 25 साल वाली खुशी दिखाकर क्या मसूद अजहर अपने पोस्टर के जरिए से एक बार फिर हाईजैक का ऑर्डर दे चुका है? आखिर 25 साल के बाद आतंकी मसूद अजहर को ऐसा पोस्टर छापने की क्या सूझी? किसने उसे ये आइडिया दिया? कौन पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का एजेंडा सेट कर रहा है? तो इसका जवाब लाहौर और बहावलपुर में नहीं बल्कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी हेडक्वार्टर है। पाकिस्तान के हालात बेहद खराब हैं। सरकार का निकम्मापन एक्सपोज हो चुका है। जनरल मुनीर की पकड़ फौज पर कमजोर पड़ चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी से लड़ रही है, तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान उसकी दुश्मन बनी हुई है। हाल ये है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सुरक्षा इस वक्त हिचकोले मार रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से कहा गया है कि वो फौज की तमाम नाकामियों पर किसी भी तरह पर्दा डालें, लोगों का ध्यान किसी भी तरह दूसरी दिशा में ले जाएं। यही वजह है कि मसूद अजहर ने अपने आतंकी कमांडरों के साथ बहावलपुर में एक मीटिंग की है। बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर है। यहाँ हुई मीटिंग में भारत के खिलाफ नए आतंकी मिशन की प्लानिंग हुई है। इसी मीटिंग को लेकर कहा जा रहा है कि मसूद अब विमान हाईजैकिंग प्लान कर रहा है। इस मीटिंग में मसूद अजहर ने अपने नए टारगेट को लेकर बाकी जैश कमांडरों से राय ली है। इस मीटिंग में मसूद अजहर ने बताया है कि वो किस तरह से भारत में आतंकवाद फैलाना चाहता है। डीग जिले से बड़ी खबर है। मां और बेटी की पुरानी रंजिश को लेकर हत्या कर दी गई। एएसपी, डीएसपी और थाना अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। आरोपियों की तलाश की जा रही। एफएसएल टीम को भी बुला लिया गया। कामा थाना क्षेत्र के गांव भूडाका का यह मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर मां और बेटी की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि जैसे ही पुलिस को इस मामले की सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले की जांच करने में पुलिस जो है वो जुट गई है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर।
डीग जिले से ये बड़ी खबर है, जहां पर बताया जा रहा है कि जैसे ही इस पूरे मामले की सूचना मिली कि मां और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, तो इलाके में हड़कंप मच गया है। किसी ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी। जैसे ही पुलिस को हत्या की जानकारी मिली तो वो कामा थाना क्षेत्र के गांव भुडाका पहुंची और वहां का मौका मुआयना किया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि इस घटना को किस वजह से अंजाम दिया गया। फिलहाल जो प्रथम दृष्टया जानकारी सामने निकल कर आ पाई है वो ये है कि पुरानी रंजिश की वजह से ऐसा हो सकता है कि मां और बेटी की हत्या की गई है। तो बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। भरतपुर से के डीग से ये खबर है, जहां पर बताया जा रहा है कि बेरहमी से मां और बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। बहराइच में भेड़ियों के आतंक से 50 गांव के लोग दहशत में हैं। अब तक आदमखोर भेड़ियों के हमले में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग हमले में घायल हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की अलग अलग टीमें जुटी हुई हैं, लेकिन 2 आदमखोर अब भी पकड़ से दूर हैं। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताते चलें कि भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है और उन्हें पकड़ने के लिए लोग जो हैं के साथ वन विभाग की टीम भी जुटी हुई है। भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इस सब के बीच ग्रामीण जो हैं दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं और लगातार वो अपील कर रहे हैं कि भेड़ियों को जल्द पकड़ा जाए। बहराइच में उधर आदमखोर भेड़िए का खौफ बरकरार है। सिकंदरपुर गांव में भेड़िए से बचने के लिए लोग लाठी टॉर्च के साथ रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। गांव में देसी जुगाड़ से बंदूक बनाकर उसमें बारूद भरकर धमाका किया जा रहा, ताकि आदमखोर भेड़िया गांव के आसपास भी ना भटक सके। तो वहीं ग्राम प्रधान गाड़ी में लाउड स्पीकर लगाकर गांव वालों को सतर्क रहने और घर का दरवाजा बंद रखने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। बहराइच के गांवों में भेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। गांव वालों का दावा है कि भेड़ियों का मूवमेंट जो है बार बार देखने को मिल रहा है। प्रशासन की पेट्रोलिंग और ड्रोन सर्विलांस के बावजूद भेड़ियों के मूवमेंट को रोकने में नाकामी साबित हो रही है। भेड़ियों के आतंक के चलते लोगों की रातों की नींद हराम हो चुकी है और बताया जा रहा है कि भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। घाघरा नदी के किनारे महसी तहसील के पूरा प्रसाद गांव इलाके में एक बार फिर से भेड़िया देखे जाने की खबर जो है वो सामने आई है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। इस वक्त मौजूद हूँ महसी तहसील के पूरे प्रसाद इलाके में, जहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाया वो कि ये घाघरा नदी की कछार का वो इलाका है जहाँ पर आदमखोर भेड़ियों की दस्तक हुई थी। और वो आदमखोर भेड़िए इस नदी से 3 किलोमीटर आगे, जो कि बिल्कुल बहराइच की कछार का इलाका है, उसके बाद सीतापुर जिला हो जाता है। और इसी इलाके में आज सुबह गांव वालों को आदमखोर भेड़िए दिखे थे और ये फॉरेस्ट विभाग की टीम वहां गई थी। देखिए ये ड्रोन कैमरे वाले हैं, ये वहां से लौट कर आए हैं और इनके हाथों में ड्रोन कैमरा है। ये लोग वहां चलाने सर्च करने गए थे। ये बंदूकें देखिए आप, ये ट्रैंकुलाइज गन है। ये जो आप लोग किस इलाके में गए थे भाई साहब? ये बता नहीं रहे हैं हालांकि हमें, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि ये आदमखोर भेड़िए की तलाश में गए थे उस तरफ। और देखिए आप, ये लोग जो है ट्रैंकुलाइज गन लिए हैं हाथ में और इसको जो है इसी से उस आदमखोर भेड़िए की तलाश की जा रही थी। ये जो इस तरीके से है आदमखोर भेड़िए की तलाश करने, और उस आदमखोर भेड़िए की तलाश में पूरा अमला लगा हुआ है आज कि उसको किसी तरीके से पकड़ा जाए, उसे छोड़ा ना जाए। ये देखिए पूरा गांव के लोग भी हैं इस तरफ जो इस इलाके से लौट रहे हैं। हम इनमें कुछ गांव वालों से पूछेंगे। आप बताइए कहाँ गए थे आप लोग इस तरफ? भेड़िया के तलाश में। कहाँ पे भेड़िया था? पूरा इलाका बताइए जो है। इलाका पूरे प्रसाद का क्या है यहाँ पर? भेड़िया। भेड़िया कब देखा था आपने, कैसा है? 8 बजे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद टीम आई, उसका सर्च कर रही है ड्रोन कैमरा से, उसको खोज कर रहे हैं और टीम वाले जब खोज करके उसको पकड़ेंगे। भेड़िए के अटैक से ग्रामीण दहशत में है। अब पुलिस ने जहां एक और दिन में पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया, तो वहीं रात में गांव में चौपाल भी लगाई गई। ऐसे ही एक गांव में न्यूज़ 18 की टीम पहुंची। रात के लगभग 1 बजे ग्रामीणों को पुलिस ने अलर्ट रहने की हिदायत दी है। देर रात का वक्त है और इस वक्त न्यूज़ 18 टीम एक बार फिर से
एक गांव के मोड़ पर खड़ी है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये पुलिस खड़ी है। ये पुलिस किसी के झगड़े को निपटाने के लिए नहीं खड़ी, बल्कि भेड़िए की जो दहशत से लोग अफवाहें फैला रहे हैं या अफवाहों का बाजार गर्म है या लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करें, उन भ्रमों को दूर करने के लिए कि यहाँ पुलिस ने चौपाल लगाई। और आप देख सकते हैं कि जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, ये सैकड़ों लोग बैठे हैं। ये सब लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि पुलिस इन्हें समझाने का एक बार फिर से प्रयास कर रही है। इनके साथ यहाँ के भी लोकल ग्राम प्रधान मौजूद हैं और इसमें युवा हैं, कुछ पुरुष हैं, और कहा गया है कि हर 2 घर पर एक व्यक्ति यहाँ रहे और दूसरे को जागता रहे, 3 से 4 घंटे तक जागे ताकि वो बाकियों को अलर्ट कर सके। और ऐसे में इनको बताने का भी प्रयास किया जा रहा है क्योंकि बिना लाइट, बिना रोशनी, बिना डंडे के कोई बाहर न निकले और हर दूसरे तीसरे घर में एक व्यक्ति अलर्ट रहे ताकि अन्य 2 घरों को भी अलर्ट कर सके। विजिलेंस गोपीगिरी के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 बहराइच। जयपुर का रुख करेंगे। मुहाना थाने में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस कांस्टेबल वीपी सिंह को ट्रैप किया गया। एसीबी ने 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों वीपी सिंह को दबोचा है। परिवार की जांच करने के एवज में बताया जा रहा है कि रिश्वत मांगी गई थी, तो किसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसके जांच करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी और 5000 की घूस लेते हुए रंगे हाथों एसीबी की टीम ने वीपी सिंह को ट्रैप कर लिया है। तो पुलिस कांस्टेबल रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। जयपुर के मुहाना थाने से खबर है, जहां पर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पुलिस कांस्टेबल वीपी सिंह को ट्रैप किया है। बताया जा रहा है कि एक जांच के एवज में रिश्वत मांगी गई थी, रिपोर्ट दर्ज कराई थी पीड़ित ने और उसकी जांच करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। ऐसे आरोप जो है पुलिस कांस्टेबल वीपी सिंह पर लगाए गए हैं।